वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास हेलो अल्केन हेलो अरेन क्लास 12 के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, एलिमिनेशन रिएक्शन की जो स्पेशली बीटा एलिमिनेशन होता है, कॉमन एज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन केस ऑफ अल्किल हैलाइड, स्पेसिफाई रिएजेंट यूज इन बोथ केस। मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पे कॉमन कब होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से कंपेयर करें तो एलिमिनेशन रिएक्शन अल्किल हैलाइड वाली रिएक्शन में जनरली कॉमन कब होती है और इसके अंदर के कौन कौन से रिएजेंट यूज किए जाते हैं दोनों भी केस में। देखो अभी एलिमिनेशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दोनों भी रिएक्शन को हम समझेंगे। देखो चलो, देखो अभी यहाँ पे जब एलिमिनेशन रिएक्शन जो होती है ना, तो उसको हायर टेम्परेचर पे किया जाता है और स्ट्रांग यहाँ पे बेस यूज करते हैं। बट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब भी हो जाती है तो वो एक एक्वस मीडियम के अंदर होने वाली रिएक्शन है और वो जो एक लोअर टेम्परेचर में रिएक्शन होती है। तो फिलहाल इन दोनों रिएक्शन को हम समझेंगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखो अब देखो यहाँ पे रिएक्शन लिखी है हमने, एक अल्किल हैलाइड लिखा है, एक्वस KOH डाला हुआ है रिएजेंट, एट 373 केल्विन पे रिएक्शन हो रही है और यहाँ पे CH3CH2OH इथिल अल्कोहल यहाँ पे मिल रहा है। देखो और इस रिएक्शन के अंदर समझने वाली बात क्या है, देखो इस sp3 कार्बन का यहाँ पे जो Cl- है वो Cl- यहाँ पे कंप्लीटली यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया और उसके बदले में यहाँ पे OH- आ गया। इसका मतलब निगेटिव चार्ज के बदले में निगेटिव चार्ज आ रहा है। इसको इसलिए हम बोल रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, NSR बोलेंगे इसको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट 373 केल्विन। अभी इसके अंदर समझने वाली बात क्या है, ये जो OH हो एक एक्वस मीडियम के अंदर है, मतलब पानी के अंदर है। तो OH- पानी के अंदर जैसे जाता है उसका यहाँ पे सॉल्वेशन बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। तो सॉल्वेशन होगा तो यहाँ पे कुछ इस तरह से देखो, अभी यहाँ पे आपको तो जितना ज्यादा यहाँ पे सॉल्वेशन होगा उतना OH- यहाँ पे ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। तो आराम से इस कार्बन की तरफ यहाँ पे वो अप्रोच करेगा और वहां पे बाइंड हो जाएगा। तो इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला जाता है। कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है इसलिए इसको न्यूक्लियोफाइल बोला जाएगा। जब हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा तो उसको बेस बोला जाएगा। सीधी सी बात से H+ एक्सेप्टर को बेस बोला जाता है। कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे तो न्यूक्लियोफाइल बोला जाएगा। तो ये रिएक्शन समझ में आया होगा। अभी इसके अंदर हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों मिल रही है, क्योंकि पानी मीडियम में पानी उस OH को ज्यादा सॉल्वलाइज कर लेता है। तो इसलिए यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कार्बन है यहाँ पे sp3 कार्बन पे OH- निकालना इजी बात होता है। अब यहाँ पे सेकंड रिएक्शन समझेंगे। देखो अब यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन में क्या होता है, सेम अल्किल हैलाइड यहाँ पे लिया, देखो इथिल क्लोराइड यहाँ पे लिया है, बट यहाँ पे जो मीडियम है अल्कोहलिक मीडियम है। मतलब यहाँ पे आप पकड़ के चलो कि C2H5OH है, हम अल्कोहल लेंगे, इसको हम पानी के यहाँ पे KOH को अभी यहाँ पे अल्कोहल के अंदर डाला हुआ है। तो अल्कोहल का यहाँ पे जो सॉल्वेलिसिस है इतना अच्छा यहाँ पे नहीं हो पाता। यहाँ पे अल्कोहल जितना यहाँ पे सॉल्वेलिसिस हुआ है उतना यहाँ पे सॉल्वेलिसिस नहीं होता है अल्कोहल के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये अल्कोहल का H+ यहाँ पे रिप्लेस हो जाके C2H5O यहाँ पे माइनस बनता है कि ये जो बेस है एक स्ट्रांग बेस है, इसका H+ एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि लेस सॉल्वेलिसिस हो जाता है इसलिए यहाँ पे ये जो बेस काम कर रहा है। तो यहाँ पे H+ एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ज्यादा है तो इस हम अल्कोक्साइड आयन को क्या बोल सकते हैं, स्ट्रांग बेस बोल सकते हैं। क्योंकि ये जो बेस है वो तो यहाँ पे Cl के बगल वाला जो कार्बन है, Cl निकलने के बाद यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे इसका जो हाइड्रोजन है, देखो तो इस हाइड्रोजन को तुरंत क्या करेगा, अपनी तरफ एब्स्ट्रैक्ट करेगा। देखो ये यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और इस H+ के ऊपर वो अटैक करेगा। देखो इस H+ के ऊपर वो अटैक करेगा। देखो तो इस H+ के ऊपर अटैक करेगा। बाय प्रोडक्ट में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपका अल्कोहल बनेगा C2H5OH, फिर से अल्कोहल बनेगा और यहाँ पे आपका जो है देखो जो हमने अल्कोहल यूज किया है वही आपका फिर से बाहर गया और यहाँ पे आपका KCl बाहर जा रहा है, KCl यहाँ पे बाहर जा रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, डिहाइड्रो हाइलोजनेशन यहाँ पे हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अल्कोहल जो यूज किया था वो फिर से यहाँ पे बाहर गया, इसलिए इसको प्रोडक्ट के अंदर नहीं लिखा तो पीछे चलेगा। तो यहाँ पे आपका KCl बाय प्रोडक्ट बाहर जाएगा। एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पे हो रही है, बट ये एलिमिनेशन रिएक्शन देखो कार्बन हाइड्रोजन भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कार्बन हाइड्रोजन भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, दो बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो रहे हैं। तो हायर टेम्परेचर में ये रिएक्शन करना पड़ेगा हमें। तो हाई टेम्परेचर मतलब 473 टू 523 इतना टेम्परेचर की रेंज में यहाँ पे हमें करता है। तो बीटा एलिमिनेशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि हैलोजन यहाँ पे देख सकते हैं जो कार्बन है इसको हम यहाँ पे कौन सा पोजीशन बोलते हैं,
अल्फा पोजीशन, और ये जो पोजीशन है वो कौन सा पोजीशन है, बीटा पोजीशन है, देख सकते हैं। और ये बेस स्पेशली बीटा पोजीशन के हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करता है, इसलिए बीटा पोजीशन यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन बोला जाता है। तो ये यहाँ पे हायर टेम्परेचर पे करेंगे तो यहाँ पे KOH यहाँ पे जो काम कर रहा है वो यहाँ पे बेस का काम कर रहा है, ऊपर KOH काम कर रहा है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का। ऐसा यहाँ पे हम मॉरल ऑफ स्टोरी बोल सकते हैं, अल्कोहल की वजह से ऐसा हम बोलेंगे। तो ये हो गया अभी दोनों केस में कौन से रिएजेंट यूज किया है, यहाँ पे एक्वस KOH, यहाँ पे अल्कोहलिक KOH, यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूशन हुआ, यहाँ पे आपका एलिमिनेशन हुआ। एलिमिनेशन क्यों बोलना है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो गए। तो इस तरह से अभी यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हायर टेम्परेचर पे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लोअर टेम्परेचर पे, ये बेसिक कंडीशन आपको ध्यान में रखना है। आई पे अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।